आप सभी को नमस्कार। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा पल ज़रूर आता है, ऐसा दौर ज़रूर आता है जब हम उस दौरान जो भी काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, हमें असफलता ही मिलती है। हम जिस भी काम में हाथ रख देते हैं, हमें असफलता ही मिलती है। हम चारों तरफ से दुखों से घिरे होते हैं, हम धन से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और हर तरीके की समस्याएँ, चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो मानसिक समस्याएँ हों, हर चीज़ों से हम घिर जाते हैं। उस दौरान हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस दौरान बहुत सारे लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि आप ज्योतिष शास्त्र के पास जाओ, वो हमें बताएंगे कि हमारा ग्रह नक्षत्र कैसे सही करें। कुछ लोग बोलते हैं कि आप अध्यात्म की तरफ जाओ, मानसिक सुख और शांति आएगी, ईश्वर भगवत प्राप्ति में मन लगाओ, वहाँ से आपको मानसिक और सुख शांति मिलेगी और धीरे धीरे आपका ये दौर जब खत्म होगा तो सब अच्छा हो जाएगा। तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? क्या अध्यात्म सच में काम करता है या ज्योतिष शास्त्र सच में काम करता है? तो इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम वीडियो के जैसा बोलूँगा, ये वीडियो एक डिस्कशन जैसा रहेगा और बहुत छोटा वीडियो है, तो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अध्यात्म और एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में अंतर क्या होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक तरीके का यूनिवर्स का एक कैलकुलेशन है, एक मैथमेटिक्स है, एक विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र जो हमारे ग्रह नक्षत्रों के पोजीशंस के अकॉर्डिंग, जो उनके पोजीशंस हैं उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन होता है और उसके हिसाब से बताते हैं कि ये हो सकता है, ये है आपके जीवन में, ये समस्याएं हैं, ये आगे ऐसा हो सकता है। एक प्रिडिक्शन होता है, ये 100% श्योर नहीं होता, बट काम भी करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइंस के बेस पे है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ज्योतिष शास्त्र की तरफ जाते हैं। अध्यात्म एक ब्रॉडर चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है अध्यात्म। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपके लिए ज्योतिष शास्त्र कुछ भी नहीं, क्योंकि अध्यात्म में एक तरीके से अगर आप देखें ज्योतिष शास्त्र में, तो आप सिर्फ चीज़ें जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो अध्यात्म होता है वो आपको प्रैक्टिकल तरीका है, एक प्रैक्टिकल तरीका। ज्योतिष शास्त्र में आप पूरी तरीके से डिपेंड हो गए, अध्यात्म में आपको खुद ही करना होता है जो करना होता है। मतलब आपको ध्यान करना होता है, ध्यान करते अच्छे किताब पढ़नी होती है और गहरे ध्यान करते हैं, उसमें आप अपने आप को सुधारते हो, धीरे धीरे अपने मानसिक शांति की तरफ बढ़ते हो, अपने पर्सनालिटी को सुधारते हो ध्यान कर करके। और दूसरी बात ये भगवत प्राप्ति यानी कि आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अध्यात्म, बहुत बड़ी चीज़। इसके सामने बाकी चीज़ें बहुत छोटी हैं। तो अगर अध्यात्म की तरफ जाते हैं, आप डायरेक्ट ईश्वर की तरफ जाते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र क्या है, वो ईश्वर के बनाए गए ग्रह नक्षत्र के साथ मतलब उनका कैलकुलेशन है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आप डायरेक्ट ईश्वर से मिल रहे हैं, डायरेक्ट सुप्रीम, डायरेक्ट मालिक से बात कर रहे हो, तो आपके स्टाफ और एम्प्लॉय से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो एक तरीके से कहने का मतलब, मैं उदाहरण के तौर पे आज के जनरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अध्यात्म बहुत सुपीरियर चीज़ है, बहुत ब्रॉडर चीज़ है। इसमें आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करते हो, इसमें आप खुद करते हो जो करते हो। हाँ, ये बात अलग है कि अध्यात्म में तप चाहिए, और आप अध्यात्म कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आज आपने शुरू किया और कल से आपको इसका रिजल्ट मिले। तो अध्यात्म में आपको प्रैक्टिस करना होता है, डे बाय डे आप खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखते हो और धीरे धीरे चीज़ें काम करती है। और जब धीरे धीरे जो यूनिवर्स की एनर्जी है, जो पूरा शक्ति है आप बोल सकते हो, जब उसको फील करोगे ना, जब आप ध्यान करते करते उसको फील करोगे, तो आप देखोगे कि जो नेगेटिव एनर्जी है ऑटोमेटिक आपसे दूर होगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी में बहुत शक्ति होती है, वो नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है। और आपका चेहरा, आपका पर्सनालिटी, आपका जो काम जो नहीं हो रहा है वो होने लगेगा। तो अध्यात्म जो है डायरेक्ट ईश्वर प्राप्ति है, डायरेक्ट भगवान के जरिए आप अपना काम करा सकते हैं, एक तरीके से ये बोले। और ज्योतिष जो है वो कैलकुलेशन है, गुणा गणित आप बोल सकते हैं, ग्रह नक्षत्रों का गुणा गणित है। उसको करके वो बताते हैं, वो भी सही होता है, बट वो सिर्फ आपको समस्या बताएंगे, समाधान जो वो देते हैं वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी को बताया कि आपको अंगूठी पहननी है, तो आप पहन सकते हो, बस आपको जल चढ़ाना आप कर सकते हो, बट आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब आप कर रहे हो, अब वो हुआ नहीं हुआ कोई गारंटी नहीं। बट अध्यात्म में आप जब ध्यान करने लगते हो तो आप डे बाय डे फील करते हो, आप खुद बैठते हो, खुद फील करते हो, खुद महसूस करते हो कि हाँ, ये चेंजेस मेरे अंदर हो रहे हैं। और धीरे धीरे जब वो ऊर्जा, और जब आप गहरी ध्यान में जाते हो, वो जो ऊर्जा आपको मिलती है, तो आप मानते हो कि हाँ यार, सच में चेंज हो रहा है। तो सच में मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। और जब आपके अंदर चेंज आता है तो आप दुनिया को आपका चेंज दिखता है और आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, अध्यात्म आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ ना आप सच में चीज़ें चेंज कर सकते हो। क्योंकि मैं तो ध्यान करता हूँ
और मेरा एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि मैं उसको नेगेटिव बोल रहा हूँ, वो गलत नहीं है, उसमें भी इंटरेस्ट है। बट जब मैं ध्यान करता हूँ बहुत सालों से, तो मैं देखता हूँ कि जब मैं ध्यान नहीं करता था और आज में मेरे अंदर बहुत फ़र्क है। बहुत ऐसा नहीं कि मेरे आसपास की समस्याएं ख़त्म हो गई हैं, कुछ नहीं, समस्याएं बहुत हैं मेरे पास, लेकिन जो अंदर कॉन्फिडेंस है, जो एक शक्ति मिलती है अंदर ना कि नहीं मैं करूँगा, मैं कर ले जाऊँगा, या मुझे डरना नहीं है, मैं करूँगा। डिमोटिवेशन होता है बट फिर से हम लोग स्ट्रांगली खड़े हो जाते हैं कि नहीं मैं कर ले जाऊँगा। तो वो चीज़ कहाँ से मिलती है? वो अध्यात्म से मिलती है। अदरवाइज बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो अंधविश्वास में चले जाते हैं। अंधविश्वास का रास्ता भी इसी तरीके से खुलता है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप अंधविश्वास में जो कोई कुछ भी बताता है आप उसमें चले जाते हो। कोई किसी को, इस चक्कर में लोग कितने लोगों को मार देते हैं जान से। तो ये सब चीज़ें कितनी गलत हैं। तो अध्यात्म जो है आपको मजबूत बनाता है, और ईश्वर के प्रति आपका जो प्रेम है वो, और भगवत प्राप्ति के प्रति जो प्रेम है, और ईश्वर के रास्ते पे जब आप चलते हो तो वो लेवल की जो खुशी होती है, वो जो आनंद होता है, वो अलग ही लेवल का होता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें समस्याएं खत्म हो जाएंगी, समस्याएं तब भी रहेंगी, बट आपको उससे लड़ने की क्षमता मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र में क्या है कि आप डिपेंडेंट हैं पूरी तरीके से, कि किसी ने कुछ बताया पहनाया, हुआ कि नहीं हुआ आपको कुछ नहीं पता। आप अपने अंदर चेंज करने की कोई भी चेष्टा नहीं करते हो। आप पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हो कि अब जो करेगा, इनका मंत्र करेगा या गुरुजी का मंत्र, या फिर जल चढ़ाने से होगा, ये इस तरीके से होगा। आई डोंट नो, होता भी होगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं होता, बट आप पूरी तरीके से डिपेंड हो। आप खुद चेंज करने के, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है गलत, आप जान रहे हो कि नहीं ये गलत है। जैसे आलस एक क्वालिटी है, एक बहुत बुरी क्वालिटी है, आप जान रहे हो कि आलस के कारण आपका ये काम नहीं हो रहा है, तो आप उस आलस को नहीं सुधार रहे हो। आपने एस्ट्रोलॉजी कर लिया या किसी और से कुछ और समझ लिया, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो, आप शॉर्टकट खोज रहे हो। बट अध्यात्म में क्या है कि आपको अपने आलस पे कंट्रोल करना होगा। आप जब ध्यान करोगे तो धीरे धीरे वो कंट्रोल भी होता है चीज़ें, और बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आने लगता है कि नहीं यार मेरे अंदर एक कमी है, हम इसको सुधारेंगे। तो आप पॉजिटिव रहते हो, आप नेगेटिव टाइम में भी पॉजिटिव रहते हो, और ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं। अदरवाइज लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उससे तो बहुत बेटर है कि हम कम ही कमाएं, बट हम सुखी रहें, और डिप्रेशन वाले सिचुएशन में जाए भी तो हम फटाक से निकल के आ जाएं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये छोटा सा वीडियो आई होप कि आपको बहुत मदद करेगा, और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो अध्यात्म से या ज्योतिष शास्त्र पढ़ाई करने से या ज्योतिष शास्त्र से किसी पंडित के थ्रू काम करने से आपकी लाइफ में चेंज हुआ हो। तो कमेंट करके बताइए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। इससे बहुत सारे लोगों का दिमाग खुलेगा, इवन मेरा भी खुलेगा कि हाँ जानने को नई नई चीज़ें मिलेंगी आप लोग के ज़रिए, और मैं भी आपको लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको सब अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी चीज़ आपको मेरी उचित नहीं लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।